So hello everyone and welcome to Kiran Crochet Work. How are you? I hope you are fine. तो वेलकम टू माय वर्क प्लेस। और मैं आज यहाँ इसलिए बैठी हूँ, कुछ आपको दिखाऊंगी मैं बिहाइंड द सीन्स, प्लस कुछ ऐसी चीज़ें तो शायद आपके साथ भी होती हैं, और अगर आपके साथ होती हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। तो एज अ क्रोशे आर्टिस्ट क्या होता है कि कई बार हम चीज़ें बनाते रहते हैं और छोड़ देते हैं बीच में, है ना। तो ऐसे पेंडिंग वर्क का काफ़ी ज़्यादा हमारे पास पेंडिंग वर्क हो जाते हैं और एक तरीके का बल्क हो जाता है जो फिर मुश्किल हो जाता है। दूसरी प्रॉब्लम मुझे जो समझ आती है कि कई बार ना प्रोजेक्ट्स बनाते हुए हुक्स हम यूज़ करते हैं और दूसरे में दूसरा हुक यूज़ करते हैं। हाफ छोड़ दिया पेंडिंग, नेक्स्ट टाइम जब उसे उठाया तो हुक भूल गए कौन सा हुक यूज़ किया था। देखो बड़े हुक्स में तो ठीक है, 4 या 3.5 mm, इसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, बट देन ऑल्सो यू कैन रिकॉग्नाइज कि शायद कौन सा। लेकिन जो मुझे समझ आ रहा है, ईयररिंग्स में हुक्स की बड़ी प्रॉब्लम होती है मेरे साथ। कई बार मैं 1.6 यूज़ करती हूँ और उस प्रोजेक्ट को पेंडिंग रख के नेक्स्ट डे जब उठाती हूँ तो अगर मैंने इस बॉक्स में डाल दिया जिसमें सारे हुक्स हैं तो फिर मैं 1.2 यूज़ करने लगूंगी, तो फिर उसमें डिफरेंस आ जाता है कई बार। सी आई नो कि इन चीज़ों को लिखना चाहिए, मैं लिखती भी हूँ। कुछ बहुत छोटी मोटी शॉपिंग करी है मैंने। तो मेरा आजकल थोड़े इयररिंग्स बनाने का शौक है क्योंकि इयररिंग्स दे लुक रियली नाइस। सी तो आजकल आप देख रहे होंगे कि मैं अपने हैंडमेड ही पहनती हूँ क्योंकि इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ प्लेजर जब आप खुद का पहनते हैं। वन मोर थिंग, दिस मेश टॉप इज ऑल्सो मेड बाय मी। तो आप बताना ये कैसा लग रहा है ना। प्लीज़ शेयर करिए, कमेंट करिए, नॉट शेयर, कमेंट करिए कि ये कैसा लग रहा है। और सी काफ़ी मेहनत लगी है इसमें और अब मुझे तो ये बहुत सुंदर लग रहा है और नो डाउट ये आपको बहुत स्मार्ट लुक देता है ना। तो आप इसको किसी भी, सी इन समर्स व्हाट यू कैन डू इज आप स्लीवलेस पहने या उस पर पहने, बहुत अच्छा लुक देता है। और अभी विंटर्स हैं तो ये फुल स्लीव पे, सो लिटरली इट इज़ लुकिंग नाइस। और ये क्रॉप वेब में है, आप चाहें तो इसका लेंथ बढ़ सकता है। और इफ़ यू वांट टू वेयर इन द सेम मैनर, ऑर्डर मी, ओके, ऑर्डर फ्रॉम मी। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने छोटे मोटे शॉपिंग करी जिससे ये देखिए पर्ल्स हैं जो मैं लाई हूँ और मुझे नहीं पता मैं क्यों लाई हूँ, बट मैं लाई हूँ। कई बार ऐसा होता है कि उठा लेते हैं, प्लान कुछ नहीं रहता है। ओके, नेक्स्ट सेम पर्ल्स ही हैं, ब्लैक में है, ये देखिए। तो मैं इसको खोल के आपको दिखाती हूँ कितने छोटे हैं ये, एंड देन आई विल शो यू कि कितनी प्रॉब्लम। ओहो, ये तो फट गया। काम करते हैं, इसमें डाल लेती हूँ मैं भी। देखा बिहाइंड द सीन्स कितनी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो ये आप समझ लो कि ये एक्चुअली पर्ल्स नहीं है, अभी मुझे समझ आ रहा है ये है तो सितारे से। ये देखिए, अगर आपको दिख सके तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये सितारे हैं। तो इसका मैं यूज़ इयररिंग्स में करूँगी, कहाँ करूँगी मुझे नहीं पता, मैं आपको बताऊँगी जब करूँगी तो, है ना। और मैं आपको दिखाऊँ कि इसके अलावा मैंने सोचा है कि मैं कुछ हेयर एक्सेसरीज में ऐड ऑन करते हुए, ये देखो सारे सितारे गिर गए हैं इस पर, ऐड करें। एंड बिलीव मी, हेड्स ऑफ टू दोज हु आर मेकिंग इयररिंग्स, बहुत माइन्यूट वर्क है, माइक्रो क्रोशेइंग में बहुत माइन्यूट वर्क है। एंड आई थिंक इफ दे आर कॉस्टिंग 500, 600, 1000, 2000, 5000, इट इज़ जेन्युइन कॉस्ट, मतलब चाहिए। माइक्रो क्रोशेइंग में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैंने ये लिया है, ये जूड़े की पिन्स हैं, है ना, एलिगेटर्स हैं फॉर जूड़ास। तो मैंने अभी 2 ही लिया है। बहुत प्लानिंग है कि इसको मैं डेकोरेट करूँगी, इसका मैं यूज़ करते हुए बैक पिन्स बनाऊँगी, जोड़े पिन क्रोशे के। और क्या है लाई हूँ मैं कुछ हुप्स लाई हूँ ताकि मैं इयररिंग्स बना सकूँ। और भी हैं, इधर उधर होंगे। ये देखिए, ये हुप्स हैं, अगेन ये है,
तो ये हुप्स हैं जो जिसके मैं ईयरिंग बनाऊंगी। एक हुप मैंने बना लिया है, एक ईयरिंग। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी प्रॉब्लम जो मेरे साथ एक बार हुई है। आप प्लीज़ कमेंट करना अगर ऐसा हो रहा है तो मैं इसको यहीं डिस्कार्ड कर दूंगी। आई विल अवॉइड दिस हुप दीज हुप्स फॉर माई प्रोजेक्ट, क्योंकि मेहनत करने के बाद अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो इसमें क्या है ना, ये जो हुक है मेरे ना, एक में वो हुक निकल आया। ये जो हुक है ना, बनाने के बाद प्रोजेक्ट बहुत ही सुंदर बना और वो हुक निकल आया। फिर मैंने उसको बड़ी मेहनत से लगाया, सब घर में सबको लगवाया, एंड अल्टीमेटली माय हस्बैंड हेल्प मी और उन्होंने लगा तो दिया। बट आई एम नॉट हैप्पी कि अगर ये हुक निकल आया तो, बट एवरीवन इज़ मेकिंग, तो इतनी प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है और आपको पता है कि ये हुक अच्छे नहीं है तो प्लीज़ बता दीजिएगा, ताकि मैं इसको ना यूज़ करूँ। मैं दूसरे हुक्स देखूँगी, है ना, जिसमें लगाने का चक्कर नहीं होता है। अगर वो मुझे मिल जाए तो वो यूज़ करूँगी। अब चलिए पेंडिंग वर्क की बात होती है। कुछ पेंडिंग वर्क मैं आपको बताती हूँ, महीनों से पेंडिंग वर्क पड़े हुए मेरे। तो जब मैंने स्टॉल लगाया था तो मैंने क्लिप्स बनाई थी ना, तो उसमें कई सारी क्लिप्स मैंने पेंडिंग छोड़ दी ऐसी। जैसे ये बहुत ही सुंदर क्लिप है, इसका पेयर। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये साइज आप देखो और ये देखो क्या हुआ। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, हुक चेंज हो गया जब मैंने एक बनाया, और जब मैंने दूसरा बनाया तो मैंने 2 यूज़ किया और एक में 2.5 यूज़ कर दिया, और उसमें अंतर आ गया। देखो, बहुत माइन्यूट सा अंतर है जो शायद किसी को समझ ना आए, लेकिन क्योंकि मुझे समझ आ रहा है ना कि इसमें रोज़ मोटे पतले हो गए हैं ना, तो इसलिए मैंने फिर इसका दूसरे बनाने के लिए मैंने रख दिया कि फिर मैं दूसरे इसको पेयर्स बनाऊंगी। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मेरा ये मानना है कि आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करो, अगर हो सके तो, नॉट एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल, बट अगर हो सके तो उसको फिनिश कर दो। ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर कलर पे आया है, देखिए येलो एंड बो विद द बो, बहुत ही प्यारा कलर है। अब ये क्या, एक बनाया दूसरा छोड़ दिया। मतलब मैं फिनिश करूँगी, नो डाउट मैं बिल्कुल फिनिश करूँगी, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ जो सबके साथ होता है, अगर मेरे साथ जो होता है बिल्कुल। देखिए ये बनाया मैंने, इसका कुछ नहीं बनाया कि ये बेस बना के रखा है, बस सेम मैंने ये बेस बना के रखा है। अगेन ये बनाया है, बट इसका सेकंड पार्ट नहीं बनाया, सेकंड पेयर नहीं बनाया। मतलब तो ये देख रहे हैं आप, कितने सारे क्लिप्स बन सकते थे। इसका एक पेयर, 1 2 3 4 5, मतलब 6 पेयर ऑफ क्लिप्स बन सकती थी, जो मैंने पेंडिंग छोड़ दी ऐसे ही, है ना। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर जैसे मैंने ये रोज़ बनाया, ठीक है, ये रोज़ बनाया तो ये रोज़ ऐसे ही छोड़ दिया मैंने। पर ठीक है, रोज़ को तो आई कैन यूज़ इट एनीवेयर। जैसे मैं अगर इस पे भी रोज़ लगा दूँ, है ना, ये रोज़ तो हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, दिक्कत कुछ नहीं है, बस रोज़ बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है इसमें। तो मैंने आपको दिखाया कि मैंने ये, और बाय द वे ये कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करिएगा, जो मैंने क्या कहते हैं इसको, डोनट इयरिंग्स बनाए थे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने माइन्यूट वर्क होते हैं। देखिए, जैसे मैं एक इयरिंग बना रही हूँ, जेली फिश इयरिंग, तो मैंने ये इसकी बॉडी बना दी। देखिए, देख रहे कितना माइन्यूट है। अब मैंने बॉडी बना दी, फिर मैं उस दिन काफ़ी कुछ बनाया तो मैं थक गई, मैंने हटा दिया। नेक्स्ट डे मुझे हुक ही याद नहीं हुआ क्योंकि मिक्स थे। फिर मैंने देन ऑल्सो निकाला, फिर मैंने इसके टेंटिकल्स बनाए। ये देखिए, 4 टेंटिकल्स बनाए मैंने इसके। तो ये, इफ समबडी इज चार्जिंग फॉर समथिंग देयर इज अ रीजन बिहाइंड, है ना। तो ऐसा कुछ थोड़ी होगा कि आपका बहुत कम लेबर लगा है, बहुत कम कॉस्टिंग लगी है उसकी, और हमने आपको लेके उसको उठा के,
मांग लिया 500 800, नहीं, देयर इज अ रीजन, है ना। तो ये देखिए कितना माइन्यूट वर्क है, आपको देखिए। और कैन यू सी, मतलब इसमें आपको दिख रहा है ये कितने छोटे छोटे चेन्स हैं, पतले पतले हैं। तो उसमें डालती हूँ मैं, उसमें चेन्स में सिंगल स्टिच करना, हैट्स ऑफ। मतलब मैं हैप्पी आई एम मेकिंग, मुझे खुद दिखाती हूँ। प्लस कई बार ना हिट एंड ट्रायल करना ही पड़ता है आपको। तो मैं सोच रही थी हार्ट्स बनाना, काफ़ी ये पहले बनाया था तो अच्छा बन के तो अच्छा है देखो, बट फिर मुझे और छोटा बनाना था, छोटा बनाया फिर मैंने। हाँ, अब ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बट फिर है ना, अब ये हार्ट बना तो इसका प्रोजेक्ट क्या करूँगी वो सोचूंगी मैं। अगेन आई विल अप्लाई इट समवेयर, क्योंकि ये छोटा है ना, तो इनको इन चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं हम ईजिली, या फिर एज अ एनीवेयर की रिंग्स में भी हम यूज़ कर सकते हैं, उसको देख लेंगे। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं कुछ इयररिंग्स बना रही हूँ और कुछ बनाए हैं। और क्या होता है, मैं मेरे साथ तो खासकर होता है, मैं एक बनाती हूँ, फिर मैं इमेजिन करती हूँ हाउ इट विल लुक इन ब्लैक, हाउ इट विल लुक इन रेड, हाउ इट विल लुक इन येलो। सो आई स्टार्ट वर्किंग, एक एक बना के देखते हैं ना। तो ऐसे क्या होता है, एक तो बन जाता है, दूसरा मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर इयरिंग मैं बना रही हूँ। और ये डेजी तो देखा है आपने, है ना, नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा। तो मैं, बहुत ही सुंदर है ये पैटर्न एंड आई एम लविंग इट। ये देखिए, देख रहे हैं आप, बहुत ही सुंदर है, ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन वाला इसमें है वो। तो मैंने ये बनाया और फिर मुझे लगा कि अरे अरे इसमें दूसरा कलर बनाते हैं, तो फिर मैंने एक और कलर बनाया और सबका एक ही बनाया अभी तक। देखिए, दीज आर नॉट फिनिश्ड, तो इसलिए आप जज मत करना कि ये ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है। देखिए, इसमें भी मैंने मरून में भी बनाया एक, इसमें मुझे स्टार्च अप्लाई करना है और हुक्स वगैरह भी लगाना है। तो इसका मैंने दोनों बना तो लिया, अब मैंने एक बनाया था, दूसरे में भूल गई कि कौन सा वाला मैंने यूज़ करा है। इसका भी एक मिल नहीं रहा मुझे तो। और एक और दिखाती हूँ, ये भी बहुत ही खूबसूरत बन रहा है। ये देखिए, बेल है ना। अब आप देख सकते हो, आपने इसमें देखा होगा बड़ा। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इयररिंग, तो इसमें कितना माइन्यूट वर्क है, देखो। लीव्स देख रहे हैं आप, लीव्स को बकायदा, मैं थोड़ा सा पास आके दिखाती हूँ आपको। लीव्स को बकायदा मैंने उससे जो होता है ना डॉट वाले बैक साइड पे, उसके वो रहते हैं, एक टाइप का वो होता है, मंडला आर्ट में आता है, उससे मैंने प्रेस करके इसका यूज़ किया है। अंदर मोती डाला हुआ है। और ये देखिए, अभी मेरे पास इसमें थोड़ा सा चेन्स नहीं है, एक्चुअली चेन्स आते हैं ना जो लगते हैं तो और सुंदर लगता है, बट चेन्स मैं नहीं लगाना चाह रही हूँ कई बार, क्योंकि मेरे पास ना जो हैं, कई मैंने जो खरीदे थे इयररिंग्स, उसके चेन ब्लैक हो जाते हैं। तो मुझे लगता है इतनी मेहनत करने के बाद अगर वो टार्निश हो गया तो, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ कोई भी ऐसी चीज़ अपने। मोती वगैरह ठीक है, उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ जो प्रॉब्लम दे, आई शुड अवॉइड। तो मैं आपको ऐसा करके दिखाती हूँ। 3 टाइप का इयररिंग्स है, इसके जो मैं पेयर अभी बना दूँगी और मैं ट्यूटोरियल साथ में डाल दूँगी, और ये रेडी हो जाएगा, देन आई विल डू द प्राइसिंग। ठीक है। नेक्स्ट मैं एक और हुप बनाया है, हुप इयरिंग बनाई है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। बट हुप इयरिंग बहुत प्यारी बन के आई है। मैं आपको सारे फिनिश्ड वाले प्रोडक्ट दिखाऊंगी विद द प्राइसिंग। तो अभी के वीडियो में इतना ही है, और आई होप कि आपको अच्छी लगी वीडियो। और प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स ज़रूरी हैं अभी मेरे लिए,
ताकि हम रीच कर सकें। और ना मैंने ये वाले जो कानों में लगते हैं ये सारी चीज़ें, जंपर्स, और ये मैंने मंगाया तो था ऑनलाइन, बट ये बहुत कम क्वांटिटी दिया है उसने, कुछ 10 एक दे दिया है, और महंगे भी थे। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि अच्छा सस्ता था, समथिंग 295 300 अराउंड, बट आई एम नॉट हैप्पी। तो इसको तो ऑफलाइन ही ख़रीदना चाहिए। और मैं सोच रही हूँ मैं मार्केट जाऊँगी जहाँ बल्क में सामान मिलता है। तो वो अगेन एक टास्क है बहुत बड़ा, पता नहीं मैं जा पाऊँगी, मैं ले पाऊँगी कि नहीं। मुझे मैं रश और ऐसी कॉम्पैक्ट वाली जगहों से बहुत भागती हूँ मैं, इसलिए मैं ऑनलाइन कर रही थी। बट अब ऑनलाइन में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जो कई चीज़ें हैं जो हमें चाहिए होते हैं, जैसे कांच हो गए जिसमें इयररिंग्स डालें, पैकेजिंग प्रोडक्ट्स हो गए जो बहुत सुंदर लगते हैं और होने भी चाहिए ना। सुंदर चीज़ों के लिए सुंदर पैकेजिंग होती है तो अच्छी लगती है। तो वो चीज़ें चाहिए थी, तो मैं सोच तो रही हूँ। प्लीज़ मुझे बताइएगा, अगर मुझे कमेंट करिए कि इन चीज़ों का बल्क में दिल्ली में कहाँ मिलता है, किनारी बाज़ार या सदर में कहाँ, अगर आपको आइडिया तो मुझे बताइए और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अदरवाइज़ तो फिर सर्च तो करना ही पड़ता है ना, बट कोई बताता है तो ईजी हो जाती है चीज़ें। तो इसलिए आप कमेंट करिएगा ये कौन सा मार्केट इन चीज़ों के लिए अच्छा है, तो वहाँ जाके मैं विज़िट करूँगी। प्लस रॉ मटेरियल का कॉस्ट लग जाता है। सी, हम लोग का जो बिज़नेस है वो ऐसा है कि पहले हम अपना इनपुट दे रहे हैं, रॉ मटेरियल डाल रहे हैं, तब फिर हमें सामने से कोई ऑर्डर आता है, तब उसमें भी नेगोशिएशंस आर देयर। बट ठीक है, आई थिंक ये तो हाँ, इट टेक्स टू टू टैंगो, तो ये हर जगह होता है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। बट रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसलिए मैं जाऊँगी और अपने आप पिक करूँगी चीज़ें। और ठीक है, बने रहिए और मुझे प्रोत्साहन दीजिए। टिल देन, बाय। और यहाँ मोबाइल नंबर डला हुआ है अगर आपको ऑर्डर करना है, क्योंकि ये सारी इयररिंग्स ना, दे आर हैंडमेड एंड दे आर एक्सक्लूसिव। अगेन आई एम यूजिंग एक्सक्लूसिव वर्ड एवरी टाइम, बिकॉज दे आर एक्सक्लूसिव ना, ऐसे नहीं मिलेंगे आपको। बाकी तो आपको कहीं भी मार्केट में मिल जाएगा, है ना, बट ये सारी चीज़ें कस्टमाइज चीज़ें तो ऑन ऑर्डर बनती हैं। बट ये होता है कि आप शान से पहनते हो उसको, है ना। सो ऑर्डर एंड ट्रायल तो बनता है ना, जब आप किसी चीज़ का ट्रायल ही नहीं करोगे तो आप किस कंट्रोल नहीं कर सकते हो ना। तो स्टार्ट ट्रायल एंड ऑर्डर फ्रॉम मी। टिल देन, बाय बाय।